श्री राम जी और भरत जी का मिलन कहीं देवताओं की बनी बनाई बात को ना बिगाड़ दे। इस बात से भयभीत इंद्र से गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से आप लोक और परलोक में अपयश और दुख प्राप्त करेंगे और शोक का यह सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक के सुख में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बैर मानते हैं। यद्यपि वे हर स्थिति में समभाव हैं, उनमें ना राग है, ना रोष है और ना ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। पर उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। इसलिए वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, मन रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम के वश में रहकर ही भरत जी सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों में रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में अपनी सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश में होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह छुपा है। गुरुदेव बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ। उनकी सारी चिंता मिट गई और हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इधर भरत जी मार्ग में चलते जा रहे थे। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी उनकी सराहना कर रहे थे। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते, तभी लगता जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ा हो। अनेकों प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम भी कहते नहीं बनता। और फिर मार्ग में चलते हुए बीच में ही निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आ गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग सा सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल हो गए। पर श्री राम जी को वहां ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तभी भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी से चलकर श्री राम के साक्षात दर्शन करना चाहिए। इस विवेकपूर्ण विचार से वे फिर से उत्साहित हो गए और फिर उन्होंने उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए वहां खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात वहां घाट घाट की अगणित नावें आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर सवेरे एक ही फेरे में सब लोग यमुना पार हो गए और भरत जी श्री राम जी के सखा निषाद की जा रही सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि थे। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा था
और उनके पीछे दोनों भाई बहुत ही सारे भूषण वस्त्र और वेश के साथ पैदल चल रहे थे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ थे। लक्ष्मण, सीता और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते करते भरत जी चले जा रहे थे। जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते थे। और मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि भरत जी श्री राम से मिलने जा रहे हैं, घर का सारा काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते थे। और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे थे। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही थीं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं हैं? इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही लग रहा है। शील स्नेह भी उन्हीं के जैसा है और चाल से भी उन्हीं के समान लग रहे हैं। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह मुनिवेश है और ना ही सीता जी ही इनके संग हैं।